नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं पालक और टमाटर के साग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये पालक है, हमने इसको काट कर धो लिया है अच्छे से। टमाटर, धनिया, मिर्ची और लहसुन हमने ले लिया है। तो चलिए हम सबसे पहले गैस पर कढ़ाई रख देते हैं, गैस को जला लेते हैं और इसमें हम पालक को है ऐसे ही डाल देंगे और इसको हम पकने देंगे। सारी पालक को हम इसी कढ़ाई में डाल देते हैं और इसको हम ऐसे पकने देते हैं थोड़ी देर तक। फिर इसको हम ऐसे चला लेंगे। तो ये नीचे का गल चुका है, अब इसको हम ऐसे चला लेते हैं। तो ये देखिए ये कितना कम हो गया, गल गया, पानी भी छोड़ने लगा है। तो हम इसको चलाकर ढक देंगे। जब ये पूरी तरह से पानी छोड़ देगा तब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो हम इसको ढक कर पकाते हैं और जब तक ये पक रहा है तब तक हम टमाटर, धनिया, मिर्ची और लहसुन को काट लेते हैं। तो देखिए ये इतना सारा पानी छोड़ दिया है, हम इसको चला लेते हैं और इसको चलाते रहना है क्योंकि चलाने से थोड़ा मुलायम हो जाता है। तो हम इसमें अब नमक डाल लेते हैं। ये देखिए अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और फिर इसको चलाकर मिक्स कर देंगे और इसको हम ढक देते हैं। ढक कर इसको हम पकाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो ये देखिए हम फिर से इसको चला लेते हैं और इसको हम तब तक इसको चलाकर पकाते रहेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी ना जल जाए। देखिए इसका पानी लगभग बहुत कम हो चुका है। तो हम इसको अब ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। अब देखिए इसका पानी जल चुका है, थोड़ा थोड़ा बचा है। तो इसको हम चला लेते हैं और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए अब ये सूख चुका है तो हम इसको अब निकाल लेते हैं। इसको हम प्लेट में निकालने के बाद कढ़ाई को हम फिर से गैस पर रख देते हैं और इसमें हम तेल डाल लेते हैं थोड़ा सा और इसमें अब हम कटी हुई लहसुन और मिर्च को डाल देंगे। देखिए हमने ढेर सारा कटी हुई लहसुन और मिर्च ले रखा है क्योंकि मैं तीखा थोड़ा ज़्यादा, मेरे हस्बैंड भी तीखा खाते हैं इसलिए मैं ज़्यादा मिर्ची डालती हूँ। तो इसको हम थोड़ा भूरा होने तक या ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो चलिए अब ये भूरा हो चुका है, भून चुका है। तो हम इसमें टमाटर को डाल लेते हैं और टमाटर को 2 मिनट तक भून लेते हैं ऐसे चलाते हुए। और इसमें हम धनिया भी डालकर भून लेते हैं। टमाटर और धनिया को हम 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालते हैं जिससे अच्छे से टमाटर पक जाए। अब इसको हम अच्छे से चलाकर मिला लेते हैं और इसमें हम जो पालक का साग है निकाल कर रखा है उसको इसमें हम मिला लेंगे। अब इसको मिलाने के बाद हम इसको अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे ताकि इसका जो भी पानी था वो सब अच्छे से सूख जाए, क्योंकि पानी रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा।
तो इसको हम चलाते हुए भून लेते हैं। देखिए अब ये भून चुका है, टमाटर भी गलकर इसमें मिल गया है। तो इसका पानी जो है बिल्कुल सूख गया है। तो हम इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो इसको हम सर्विंग बाउल में सर्व करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए हमारे टमाटर और पालक की सब्जी या भाजी या साग बनकर तैयार है।